26 के आसपास भी हल्की बर्फ़बारी खासकर पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। उसके बाद जो है 27-28 के आसपास भी बारिशें बर्फ़बारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में, इसी तरह जो मिडल रीच है वहाँ पे भी बर्फ़बारी के थोड़े चांसेस हैं। और 29, 30, 31 के बीच में एक स्पेल होगा जिसमें बारिशें जो हैं लगभग मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़बारी के चांसेस का जो ग्लेशियर्स हैं उसका रिचार्ज के लिए बर्फ़बारी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इसी तरह आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो ये लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ड्राई स्पेल जो है वो कंटिन्यू रहा तो। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका द कश्मीरियत में शब्बीर अली के साथ। जैसा कि वादी कश्मीर में मुसलसल पिछले 51 दिनों से बर्फ़बारी भी नहीं और बारिशें भी नज़र नहीं आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आज हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार साहब से मिलने आए हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या आगे का जो मौसमी सूरत हाल है। मुख्तार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मौसमी सूरत हाल कश्मीर में पिछले 51 दिनों से कोई बारिश नहीं, कोई बर्फ़बारी नहीं, क्या तारीख़ी एतबार से ये पहली दफ़ा हो रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखो ड्राई स्पेल कंटिन्यूअसली चल रहा है लास्ट 50 दिनों से, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले 2018 के अंदर हुआ है, दिसंबर जनवरी आपका ऑलमोस्ट ड्राई था। 2016 का दिसंबर ड्राई रहा है, 2015 का जनवरी, 2014 का दिसंबर, और उसके बाद 2007 का जनवरी, 2003 का जनवरी। तो आपका एक इंटरवल में खासकर 4-5 साल के इंटरवल में एक ऐसा विंटर रहा है यहाँ पे जो एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल उसके अंदर जो है देखा गया है। तो अभी फ़िलहाल जो ड्राई स्पेल है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 24 जनवरी, और उसके बाद जो है मौसम जो है थोड़ा-सा करवट लेगा यहाँ पे, और ख़ासकर 25-26 के आसपास भी हल्की बर्फ़बारी खासकर पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। उसके बाद जो है 27-28 के आसपास भी बारिशें बर्फ़बारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में, इसी तरह जो मिडल रीच है वहाँ पे भी बर्फ़बारी के थोड़े चांसेस हैं। और 29, 30, 31 के बीच में एक स्पेल होगा जिसमें बारिशें जो हैं लगभग मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़बारी के चांसेस हैं। जैसा कि दरिया खुश्क हो रहे हैं, पानी की सतह कम हो रही है, इस सूरत हाल में मतलब आपकी जानिब से क्या इक़दामात लिए गए हैं? देखो आप स्नोफॉल हो नहीं रहा है कंटिन्यूअसली, और उसके बाद जो है आपका ओवर द ईयर्स आपके ग्लेशियर्स वगैरह श्रिंक हो रहे हैं। तो नदी नालों के अंदर जो पानी होना चाहिए था वो जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें लेवल में कमी देखने को मिली है। तो अभी इक़दामात आप इसमें देखो, आपका इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो पानी का जो सतह है, वाटर लेवल्स हैं, वो जो है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जो है वो मॉनिटर करता है। बाकी बारिशों का या बर्फ़बारी के हवाले से फ़िलहाल जो है 25 के बाद जो है इम्कानात लग रहे हैं। जैसा कि मुख्तार साहब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है, तो क्या जी। लगता है कि क्या आगे इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं, नताइज क्या हो सकते हैं इसके? देखो आपका अभी यहाँ पे बर्फ़बारी जो है लाइफ़लाइन की तरह काम करता है। अब आपका जो ग्लेशियर्स हैं उसका रिचार्ज के लिए बर्फ़बारी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इसी तरह आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो ये लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ड्राई स्पेल जो है वो कंटिन्यू रहा तो। और उसके बाद जो है आपका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं उसमें आपका एग्रीकल्चर का कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे आपके अर्ली फ्लावरिंग के केसेस आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो सीज़न है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे पैडी वगैरह हैं, तो इन क्रॉप्स को जो है ना उगाने पे मजबूर हो जाएं शायद, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर्स के जो है इंसिडेंट्स मतलब बढ़ रहे हैं और हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में भी। ड्रिंकिंग वाटर का इशू हो सकता है, आपका इरिगेशन वाटर का जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये कंसिक्वेंस ऑलरेडी एक दो चीज़ों पे इसका असर इमीडिएट जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिला है। आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्कुल। प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिली है ड्राई स्पेल के कारण। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ऑलरेडी इम्पैक्ट्स ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, क्योंकि आपका जो कुछ क्रॉप्स के अंदर जो है अर्ली ब्लूजम ऑलरेडी आया है, खासकर चेरी या बाकी जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हैं। तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं ये जो है आपके इमीडिएट मतलब विद इन द ड्राई स्पेल ही देखने को मिला। अब ऐसे में आपका ड्राई स्पेल जो है कंटिन्यू रहा तो ये जो है और बढ़ सकते हैं। जी, इस हवाले से आप लोगों को क्या हिदायत देंगे अगर ये ड्राई स्पेल मज़ीद जारी रहा? लोगों के लिए क्या हिदायत देंगे आप अपनी तरफ से?
लोगों के लिए तो देखो आपका ड्राई स्पेल चल रहा है, आप वेदर वाइज ऐसे कोई इम्पैक्ट या कोई एडवाइजरी वेदर के हवाले से नहीं है। बाकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आपका अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। इस तरह हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं वो आपको हेल्थ के ऑफिशियल्स बता पाएंगे। अच्छा, आपका वाटर लेवल्स का कितना कम है, कितना आपका अभी लो चल रहा है, कितना नॉर्मली होता था, वो आपको इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल वाले बताएंगे। तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है कंसर्न डिपार्टमेंट जो है आपको बेहतर बता पाएगी। जी, ये हमारे साथ थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुख्तार साहब। इनसे हमने इस हवाले से जानकारी ली और यही बताया जा रहा है कि मज़ीद कुछ दिनों तक और ये ड्राई स्पेल जारी रहेगा और 25 और 26 की तारीख के दरमियान पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी शायद देखने को मिल सकती है और जो कि मैदानी इलाके हैं उनमें ड्राई स्पेल अभी कंटिन्यू रहने की पेशन गोई है। थैंक यू मुख्तार साहब।